कहानी की शुरुआत में हमें ग्वेन नाम की एक नर्स को दिखाती है जो कि वो अपने पेशेंट को देखने के लिए जा रही होती है। उसकी पेशेंट एक काफी बूढ़ी औरत थी। वहां जाने के बाद ग्वेन उस बूढ़ी औरत को ऑक्सीजन देने की बजाय उसकी ऑक्सीजन को बंद कर देती है और उस ऑक्सीजन का पाइप को भी दबा देती है, जिस वजह से वो बूढ़ी औरत सांस नहीं ले पाती और उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है। ये करने के बाद ग्वेन चिल्लाने का नाटक करने लगती है ताकि डॉक्टर उसकी मदद के लिए वहाँ आ सके। और ग्वेन की चिल्लाने की आवाज सुनकर थोड़ी देर में डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाती है और उस बूढ़ी औरत के दिल को पंप करने लगती है। और यहाँ पर उन डॉक्टर ने किसी तरह से उस बूढ़ी पेशेंट की जान बचा लेती है। लेकिन वही दूसरी तरफ ग्वेन दरवाजे के सामने खड़े होकर मुस्कुराती हुई उसे देख रही होती है। ये देखते ही डॉक्टर को ग्वेन पर शक हो चुका था। उसके बाद ग्वेन वहाँ से चली जाती है। अब हमें एक फैमिली को दिखाते हैं जिसमें टॉड, मीरा और उनका बेटा मैक्स होता है। मैक्स किसी बेरामी की वजह से चल नहीं सकता था, इसीलिए उसे देखभाल करने के लिए मीरा ने एक नर्स को रखा था। वो नर्स और कोई नहीं बल्कि वही साइको नर्स ग्वेन होती है जिसे मैक्स की देखभाल करने के लिए रखा हुआ था। यहाँ ग्वेन एक फैमिली की तरह रहकर मैक्स का ख्याल रखा करती थी। अब यहाँ पर वो सभी लोग मिलकर एक साथ नाश्ता करते हैं, लेकिन उसी दौरान मैक्स के कचेस गिर जाता है, जिस पर ग्वेन कचेस उठाने में मैक्स की मदद करती है। पर तभी ग्वेन ने उस कचेस के निचले सिरे को ढीला कर देती है ताकि मैक्स बाद में उसकी वजह से गिर जाए। नाश्ता करने के बाद अब टॉड अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और मीरा को हग करते हैं, लेकिन ये देखकर ग्वेन काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि ग्वेन टॉड को पसंद करती थी। टॉड ऑफिस जाने के बाद मीरा की दोस्त कैरन वहाँ पर आ जाती है। मीरा और कैरन जब बातें कर रही थी तब ग्वेन भी मैक्स के साथ खेलते हुए उनकी बातें सुनने लगती है। और तभी कैरन मीरा से कहती है कि मुझे लगता है कि मैक्स और टॉड ग्वेन को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं, इसलिए तुम्हें ग्वेन की जगह किसी दूसरी नर्स को रखना चाहिए। लेकिन मीरा कैरन की बातों को मना कर देती है और बताती है कि अभी तक ग्वेन ने मैक्स का अच्छा ख्याल रखा है। पर तभी अचानक बाहर से मैक्स की आवाज आता है और वो दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद मीरा ग्वेन को गाली करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स ग्वेन की लापरवाही के कारण गिरा है। लेकिन तभी मैक्स अपनी माँ से कहता है कि इसमें ग्वेन की कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये सब कचेस टूटने की वजह से हो गया था। उसके बाद मीरा डॉक्टर केलर को कॉल करके मैक्स के लिए नए कचेस मंगा लेती है और मैक्स को उठाकर अंदर ले जाती है। अब उसी रात मीरा ग्वेन से माफी मांगती है क्योंकि उसने ग्वेन पर गुस्सा किया था, पर ग्वेन कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हारी जगह होती तो यही करती। लेकिन हम जानते हैं कि ग्वेन ने ये सब जानबूझकर किया था। अब अगले दिन मीरा एक मीटिंग में जाती है जहां पर वहां मौजूद सभी लोगों के रिलेटिव मैक्स की तरह ही इस बीमारी से गुजर रहे थे, इसीलिए वो सभी लोग इसी बारे में छलफल करते हैं। और यहाँ पर मीरा मैक्स की कहानी बताते हुए रोने लगती है क्योंकि मैक्स नॉर्मल बच्चों की तरह अच्छे से खेल नहीं सकता था। अब मीटिंग खत्म होने के बाद मीरा अपने घर लौटती है, लेकिन तभी अचानक ग्वेन उसके पास आती है और उसे चाय पीने के लिए देती है। ये देखकर मीरा काफी हैरान हो जाती है, पर मीरा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो घर के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद मीरा सोफे पर ही सो जाती है और तभी वहाँ पर डॉक्टर केलर मैक्स को कचेस देने के लिए घर पर आती है। और डॉक्टर केलर ग्वेन से पूछती है कि मैक्स और मीरा कहाँ पर है, और ग्वेन कहती है वो दोनों सो रही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर केलर मीरा से मिलने के लिए ऊपर जाने लगती है। ये देखकर ग्वेन उसे रोक लेती है और बताती है कि मीरा सो रहा है, इसलिए आप अभी उससे नहीं मिल सकती, इसीलिए आप ये मुझे दे दीजिए। उसके बाद डॉक्टर केलर मैक्स के कचेस उसे देकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त केलर ग्वेन को ध्यान से देखती है और कहती है कि शायद मैं तुम्हें जानती हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। इतना कहकर डॉक्टर केलर वहाँ से चली जाती है। और उसी रात डॉक्टर केलर अपनी घर पर होती है और तभी वहाँ पर ग्वेन जाती है और डॉक्टर केलर से कहती है कि मुझे याद आ गया है कि आपने मुझे कहाँ पर देखा था। इतना कहने के बाद ग्वेन घर के अंदर आ जाती है और तभी ग्वेन ने डॉक्टर केलर पर कुछ इंजेक्ट कर देती है। उसके बाद वो बताती है कि हम एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे और उस दिन मैंने ही उस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी। इतना कहकर ग्वेन डॉक्टर केलर को एक ड्रग इंजेक्शन लगाकर मार देती है ताकि उसकी सच्चाई बाहर न आ सके। अब उधर घर में मीरा अपने लैपटॉप चला रही होती है और तभी उसकी लैपटॉप में किसी डेविड नाम का एक आदमी का फोन आता है और वो मीरा से कहता है कि मैं भी उसी कम्युनिटी का मेंबर हूँ जिसे तुमने हाल ही में ज्वाइन किया है, और मेरी बेटी की भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी है, लेकिन मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए उसने अपनी बेटी देखभाल के लिए एक नर्स को रखा है। ये सुनकर मीरा काफी इमोशनल हो जाती है और डेविड उसे कहता है कि तुमने भी अपने बेटे के लिए घर में नर्स को रखकर सही किया है। और तभी हमें पता चलता है कि डेविड और कोई नहीं बल्कि ग्वेन है, जो कि कंप्यूटर की मदद से आवाज बदलकर मीरा से बात कर रही थी।
अब कल सुबह कैरन मीरा के घर आती है और सभी मिलकर नाश्ता करने लगती है, लेकिन तभी कैरन ने गलती से टॉड की शर्ट पर जूस गिरा देती है। इसीलिए टॉड अपना शर्ट बदल लेता है और ग्वेन उसके शर्ट लेकर उसे साफ करने के लिए लॉन्ड्री रूम में जाती है। यहाँ मीरा कैरन को अंदर वाले रूम से अपना बैग लाने को कहती है, इसलिए कैरन उस रूम की ओर जाने लगती है, जिस दौरान वो ग्वेन को देखती है जो कि टॉड की शर्ट को सूंघ रही थी। ये देखकर कैरन को समझ आ जाता है कि ग्वेन टॉड को पसंद करती है, पर कैरन इसके बारे में मीरा को नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से मीरा की फैमिली टूट ना जाए। अब रात हो जाता है और ग्वेन डेविड बनकर फिर से मीरा से बात करती है और उससे मैक्स की कंडीशन के बारे में पूछती है। मीरा को ये सब अजीब लग रहा था और तभी डेविड मीरा से एक बार अपनी नस को चेक करने को कहती है। इसके बाद वो फोन काट देती है और तुरंत मीरा के रूम में पहुंच जाती है ताकि वो डेविड से बात करते हुए पकड़ सके। ग्वेन मीरा को किसी से बात करते हुए देख लेती है और उससे पूछती है कि ये डेविड कौन है। तभी मीरा ग्वेन को बताती है कि वो हमारी कम्युनिटी ग्रुप का मेंबर है। दरअसल उनका प्लान ये था कि टॉड मीरा पर डाउट करे और वो दोनों अलग हो जाए क्योंकि ग्वेन टॉड को पसंद करती थी। ग्वेन जब सोने के लिए जा रही थी तभी उसका मुलाकात टॉड से होती है और टॉड ग्वेन से पूछती है कि तुमने मीरा को देखा। तभी ग्वेन टॉड को मीरा के बारे में बताती है कि मीरा अभी फोन पर एक आदमी से बात कर रही थी और वो मीरा पर उसे धोखा देने का आरोप लगाने लगती है, लेकिन टॉड अपनी वाइफ पर डाउट नहीं करता क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि मीरा उसको धोखा नहीं देगा। पर तभी अचानक ग्वेन टॉड को गले लगा लेती है और उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह ग्वेन और टॉड किचन में काम कर रही होती है। यहाँ ग्वेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा टॉड के साथ समय बिताने के लिए नए नए तरीकों की तलाश में रहती है और ग्वेन टॉड को छूकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मीरा वहाँ आ जाती है और देखती है कि ग्वेन ने घर का सारा काम कर दिया था। ये देखकर मीरा काफी खुश होती है और इसी बीच मीरा के मोबाइल में कैरन का फोन आता है और उसे बर्थडे पर फूल भेजने के लिए थैंक्स बोलती है। ये सुनकर मीरा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने तो कैरन को फूल भेजा ही नहीं था और इसी बातों को लेकर मीरा काफी टेंशन में आ जाती है, जिसे देखकर कैरन उसे डॉक्टर को दिखाने की सलाह देती है। तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है और ग्वेन को देखते ही मीरा उससे पूछती है कि क्या तुमने कैरन को फूल भेजा था, और तभी ग्वेन मीरा से कहती है कि तुमने कैरन का बर्थडे भूल गई थी, इसलिए मैंने उसे फूल भेजकर विश कर दिया। वो दोनों बात करते करते नीचे जा रही होती है कि तभी अचानक मीरा बेहोश हो जाती है, जिसे ग्वेन संभालती है और उसे उठाकर अंदर ले जाती है। तब मीरा ग्वेन से कहती है कि मुझे आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ, लेकिन इस बारे में टॉड को कुछ मत बताना। ये बात ग्वेन भी मान जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर लैब में टेस्ट के लिए भेज दूंगी। अब फिर उस रात मीरा डेविड से बात करती है, लेकिन तभी वहाँ टॉड और मैक्स भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मीरा तुरंत डेविड का कॉल कट कर देती है और टॉड मीरा से पूछती है कि हम सोने जा रही है, क्या तुम भी जाना चाहती हो, और मीरा भी उसके साथ जाने के लिए उठता है। तो तभी अचानक से उसे चक्कर आना शुरू होता है, इसीलिए वो टॉड और मैक्स को जाने के लिए कहती है और वो वहीं पर बैठ जाती है। पर तभी उसके मोबाइल में एक वेबर नाम के आदमी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि डेविड एक फ्रॉड है, लेकिन उसे बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए वो वही सोफे पर ही सोने लगती है। अब अगले दिन टॉड मीरा को जगाने की कोशिश करता है, तभी वो मीरा के मोबाइल पर वेबर का मैसेज देखता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये डेविड और वेबर कौन है। उधर मैक्स भी कंफ्यूज था कि उसकी माँ आजकल इतनी देर तक क्यों सोती है। तब ग्वेन मीरा के पास आ जाती है और वो दोनों बात करने लगती है। जब वो दोनों बात कर रही थी तभी मीरा को डेविड के बारे में एक और मैसेज आ जाता है, जिसे ग्वेन भी देख लेती है और मीरा उस मैसेज के रिप्लाई में कहती है कि वो अब उसे और परेशान ना करे। इतना कहकर वो मैसेज को डिलीट कर देती है। उसके बाद अब मीरा ऑफिस जाती है और ऑफिस जाने के बाद वो कैरन से मिलती है और अपने बारे में उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर कैरन मीरा को कहती है कि तुम्हें एक ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिसका ग्वेन से कोई लेना देना ना हो, लेकिन मीरा कैरन की बात पर ध्यान नहीं देती है। पर तभी मीरा के लैपटॉप में एक मेल आता है जो डेविड ने भेजा था और इस मेल में लिखा था कि वेबर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच मीरा के पास वेबर का भी मेल आता है जिसमें लिखा था कि उसका फैमिली खतरे में है, इसीलिए वो उससे मिलना चाहता है। इसके बाद मीरा घर पर जाती है और ग्वेन को वेबर के बारे में बताते हुए कहती है कि उसे मुझे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन तभी टॉड भी वहां आ जाता है और वो मीरा की बातें सुन लेता है, जिससे टॉड बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि मीरा उसे धोखा दे रही है। अब अगले दिन मीरा एक कैफे में पहुंच जाती है और वहां पर उसकी मुलाकात वेबर से होती है। वेबर मीरा से कहता है कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है और न ही मैं कोई ग्रुप का मेंबर हूँ।
उसके बाद वो अपनी पत्नी की फोटो दिखाता है और वो कहता है कि मेरी पत्नी को कैंसर था और उसकी ट्रीटमेंट चालू थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया। तभी मीरा उससे पूछती है लेकिन ऐसा क्यों? तभी वेब कहता है एक दिन उसको फोन में किसी आदमी का मेल आया और उससे दोस्ती करके उसे कीमोथेरेपी बंद करने और डॉक्टर से ना मिलने की सलाह दी, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद डेविड उस मेल करने वाले आदमी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये फोटो एक एआई फोटो है। मीरा ये फोटो देखकर शक हो जाती है क्योंकि ये वही आदमी की फोटो है जो अब तक डेविड बनकर उसे बात कर रहा था। उसके बाद वो दोनों कैफे से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वहाँ पर टॉड भी आ जाता है जो कि मीरा का पीछा कर रहा था। यहाँ टॉड मीरा को डेविड से गले मिलते हुए देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। अब उधर कैरन उसकी बैग देने के लिए मीरा के घर पर जाती है, लेकिन घर में ग्वेन अकेली होती है और कैरन मीरा के बारे में पूछती है। तब ग्वेन कहती है कि वो बाहर गई है। उसके बाद कैरन ग्वेन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी इरादा क्या है। उस दिन मैंने तुम्हें टॉड की शर्त को सुनते हुए देखा था और मैं जानती हूँ कि तुम टॉड को पसंद करती हो, इसीलिए अगर तुमने मीरा के परिवार के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने के बाद कैरन घर से जाने लगती है, लेकिन तभी ग्वेन उसके पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो कैरन को एक सुनसान जगह पर ले जाती है और उसे मारने के लिए उसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर देती है। उसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अब घर पर मीरा खाना बना रही थी और तभी टॉड मीरा को मैसेज करता है कि आज मेरा इंतजार मत करना क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा, इसीलिए आज मेरे बिना ही डिनर कर लो। ये देखकर मीरा को अजीब लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है और चुपके से मीरा का चाकू चुरा लेती है। उसके बाद वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने के बहाने डेविड के घर निकल जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद डेविड ग्वेन से पूछती है कि तुम कौन हो, और ग्वेन उसे बताती है कि मैं तुम्हारी वाइफ की दोस्त हूँ। उसके बाद उसे अंदर बुलाती है और तभी डेविड को पता चलता है कि ग्वेन वही आदमी थी जो उसकी वाइफ से एक आदमी बनकर बात की और उसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट बंद करने की सलाह दी थी। लेकिन ये बात पता चलते ही ग्वेन डेविड पर चाकू से वार करके उसे भी मार डालती है और डेविड की बॉडी के पास मीरा का ब्लड गिरा देती है ताकि पुलिस को लगे कि मीरा ने ही डेविड का मर्डर किया है। अब उधर टॉड नशे में घर पर आता है, जो कि मीरा के कारण वो बहुत परेशान था, इसीलिए उसने काफी ड्रिंक कर ली थी। तभी वहाँ पर ग्वेन भी आ जाती है और उसे उसके रूम तक ले जाने में उसकी मदद करती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ग्वेन टॉड के शर्ट खोल देती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन टॉड उसे ये सब करने से रोक लेता है क्योंकि वो अभी भी अपनी वाइफ से प्यार करता था। इसीलिए वो ग्वेन को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है और ग्वेन भी वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह जब मीरा की नींद खुलती है तो वो अपने फोन में डेविड के मैसेज को देखती है जिसमें लिटिल बॉय वर्ड को यूज किया था, जिसे देखकर मीरा को याद आती है कि ग्वेन भी मैक्स को हमेशा लिटिल बॉय कहकर बुलाती थी। लेकिन तभी मीरा की नजर एक बोतल पर लिखे लिटिल बॉय वर्ड पर जाती है जो कि ग्वेन ने लिखा था। अब यहाँ पर मीरा को ग्वेन पर शक होने लगती है, इसलिए वो बोतल का पानी फेंक देती है, लेकिन तभी उसे बोतल के अंदर एक पाउडर मिलती है, जिसे देखकर मीरा समझ जाता है कि ग्वेन कुछ दिनों से उसके पानी में कोई दवाई मिला रही थी, जिस वजह से वो हर दिन कमजोर होते जा रही थी। उसके बाद मीरा ग्वेन के कमरे में जाती है और पूरे कमरे देखने के बाद उसे ग्वेन के बेड के नीचे कई दवाइयों के खाली डब्बे मिलती है और उसे वहाँ पर एक बुक भी मिलती है जिसमें जहरीली दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था। वो ये सब देख रही थी, लेकिन तभी उसे ग्वेन की आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए मीरा तुरंत ग्वेन के कमरे से बाहर आ जाती है और नीचे आकर दरवाजा खोलती है। तब ग्वेन मीरा को देखकर समझ जाती है कि मीरा ने उस बोतल से पानी नहीं पिया है। यहाँ पर मीरा अपने फोन से पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ग्वेन ने उसे कौन सी दवा दी है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्वेन ने उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है और उसे आराम करने की सलाह देती है। इसके बाद ग्वेन मैक्स को लेकर फिजिकल थेरेपी के लिए क्लिनिक ले जाने को कहती है, पर मीरा उन्हें आज थेरेपी ना जाने के लिए कहती है। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि आज उसका फुटबॉल मैच था, इसलिए मीरा उन्हें नहीं रोक पाती। अब ग्वेन और मैक्स के जाने के बाद मीरा दोबारा ग्वेन के कमरे में जाती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। मीरा सारे सबूत अपने फोन में लेती है और टॉड को फोन करके ग्वेन के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है क्योंकि उसे डाउट हो चुका था कि मीरा को उसकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ मीरा देखती है कि ग्वेन के साथ मैक्स नहीं है। ये देखकर मीरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वेन उसे रोक लेती है और मीरा से कहती है कि मैक्स मेरे पास है, इसीलिए उसे अपने पास चलने को कहती है। जब वो दोनों मैक्स की जगह पर जा रहे होते हैं तब ग्वेन बताती है कि मैं टॉड और मैक्स को बहुत सारी पसंद करती हूँ और वो दोनों भी मेरे काफी सारे ख्याल रखते हैं, इसीलिए वो भी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता था। और वो मीरा को ये भी एहसास दिलाती है कि वो मैक्स के ख्याल भी नहीं रख सकती है।
इसीलिए वो मीरा को मार के उसकी जगह लेना चाहती थी। दूसरी ओर हम टॉड को देखते हैं जो कि घर आकर मीरा को ढूंढने लगता है और उसी दौरान उसे मीरा का फोन मिलता है और वो मीरा के फोन में उसका रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखता है तो उसे ग्वेन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। उधर ग्वेन मीरा को अपने घर पर ले जाती है और तभी उसे बताती है कि मैंने ही डॉक्टर केलर तुम्हारे दोस्त कैरन और डेविड को मार डाला है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी, जिसके बाद टॉड मेरा होगा। और मैंने जिस चाकू से डेविड को मारा है उस चाकू में तुम्हारे फिंगरप्रिंट और तुम्हारे ब्लड सैंपल को भी मैंने डेविड की बॉडी पर गिरा दिया है ताकि डेविड को मारने के जुर्म में तुम फंस सको। ये सुनने के बाद मीरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन ग्वेन उसे पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इसी बीच उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तब मीरा किसी तरह बचते हुए ग्वेन के सर पर वार करती है जिससे ग्वेन वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद मीरा वहां से भागकर अपने घर जाती है और अब अगली सीन में हम टॉड, मीरा और मैक्स को देखते हैं जो कि इस बार वो पूरी फैमिली काफी खुश थी और अपनी जिंदगी आराम से जी रही थी। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।